जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आप सब अपने गोल को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप लोग अपने डेस्टिनेशंस को अचीव करने के लिए डे बाय डे एक रोज़ नया स्टेप ले रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो शुरू करते हैं। आज हम 21 MCQs से, अगर आपने मेरे 1 से लेके 20 MCQs नहीं देखे जिसके अंदर हमने मोस्ट कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, तो अभी आप मेरे चैनल को ओपन करके मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी 21 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट इन C++। ये बात हमारे पास साथ इसी सेशन में हो चुकी है कि हमने सिंगल लाइन के लिए यूज़ करने होते हैं डबल स्लैशेस, और मल्टी लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन सी, जो कि आपके पास स्टैरिक के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन C++। आपको पता है कि इंट होती है इसकी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच हेडर फाइल इज नीडेड फॉर यूजिंग सेट डब्ल्यू एंड सेट प्रोसीजर। जब आपने ये दो फीचर्स यूज करने होते हैं C++ में, तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ती है IO मैन IP। ये हेडर फाइल हम यूज करते हैं। आपको पता है हर हेडर फाइल का अपना अपना काम होता है। IO स्ट्रीम हम यूज करते हैं फॉर सी आउट एंड सी इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। अगर हम एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। और अगर हम आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबली अगर हम उसे डिक्लेयर करें तो उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ क्लास थ्रू अ पॉइंटर। पॉइंटर्स को हम किस क्लास मेंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? बाय एरो। एरो को जब हम यूज करते हैं तो उससे हम एक पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डाटा टाइप इन 32 बिट सिस्टम। अगर हम 32 बिट सिस्टम में बात करें तो इंटीजर डाटा टाइप का कितना साइज होगा? 4 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप हमारे पास कौन सा लूप होता है? डू वाइल लूप। कि एग्जिट कंट्रोल्ड होता है हमारे पास सिर्फ डू वाइल लूप। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इन C++ प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हमारे पास सिर्फ एक्सेस होंगे ओनली इन डिराइव्ड क्लास। वो क्लास जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट की गई है तो उसी क्लास के अंदर हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। What is the index of first element in C++ array। आपको पता है कि अरेज का साइज, अरेज के नंबर्स, अरेज के इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन C++। क्योंकि हमने स्ट्रिंग फाइंड करनी है तो ए और बी हम बोथ फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं C++ के अंदर, लेंथ के फंक्शन से भी और स्ट्रिंग के फंक्शन और साइज के फंक्शन से भी। ये दोनों फंक्शंस किसके हैं? स्ट्रिंग के फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अ वर्चुअल फंक्शन इज यूज टू अचीव। वर्चुअल फंक्शन हम तब यूज करते होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना है। तो आपको पता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? हम पॉलीमॉर्फिज्म के किस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं? ओवरराइड पे। बिल्कुल, जब एक फंक्शन को ओवरराइड करना है तो हम उसी को बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, जो कि यूज किया जाता है टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32।
विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर हम एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं? एक हमारे पास ट्राई का ब्लॉक होता है, एक हमारे पास कैच ब्लॉक होता है, और जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड होती है कि यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन आ सकती है रन टाइम, तो हम उधर यूज करते हैं थ्रो का कीवर्ड, जहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, जो कि किसी टाइप को हैंडल कर सकती है, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन हो सकती है किसी टाइप की भी। एरे आउट ऑफ बाउंड हो सकती है आपकी, एरे आउट ऑफ इंडेक्स हो सकती है, तो वो जो एक्सेप्शंस होंगी उनके साथ हम थ्रो का कीवर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट हैपन्स इफ अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज इनलाइन। अगर हम किसी फंक्शन को इनलाइन के तौर पर डिक्लेयर कर दें तो कंपाइलर रिप्लेस कर देगा कॉल विद कोड, क्या उसके कॉल को रिप्लेस कर देगा कोड के साथ उस फंक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी प्लस प्लस। प्रेसिडेंस आपने जरूर पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की हमारे पास प्रेसिडेंस होती है, आपको इस चीज को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। दिस हमारे पास क्या पॉइंट करेगा? उस करंट ऑब्जेक्ट को, जहां पे आप यूज करेंगे तो पॉइंट करेगा आपके करंट ऑब्जेक्ट को, उसलिए हम यूज करते हैं दिस को। आपको पता है कि जब हम एक क्लास के अंदर, आपने अक्सर प्रोग्रामिंग में यूज किया होगा दिस डॉट लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू नेम, तो वो जो नेम जो है वो आपका एज अ पैरेंथेसिस किसी और फंक्शन से आ रहा होता है, तो हम उसे असाइन कर देते हैं कि एज अ कि वो इसी क्लास से रेफर कर रहा है। तो करंट ऑब्जेक्ट करंट चीज से जो रेफर कर रहा है उसे, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच स्टोरेज क्लास हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। किस स्टोरेज क्लास की बात कर रहा है वो, उसका लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम किसका होगा? एक्सटर्न का। ये चीज आपने जरूर अच्छे से माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विच फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। आपको पता है कि जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम खुद ब खुद कौन सा ऑटोमेटिकली फंक्शन क्रिएट होता है, कॉल हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो उसी तरह आपसे यहाँ पे थोड़ा सा बात को घुमा के या आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब अब अगर हम ऑब्जेक्ट किल कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पता है कौन सा कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं ये चीज बता के आ चुका हूं कि हम डिस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरी का इशू होता है, बाकी और जो रीजंस हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई हैं। अगर आप सुनना चाहें तो आप जरूर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी वैल्यूज कैन अ फंक्शन रिटर्न एट वंस वाया रिटर्न कीवर्ड। आपको पता है हमने प्रोग्रामिंग में एक मेन फंक्शन बनाया था, उसमें हम रिटर्न 0 लिख रहे थे, वो भी एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा था हमें। इसी तरह अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई फंक्शन मैंने बनाया है, वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और मैं वो दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि मैं मेन फंक्शन से दो वैल्यूज भेज रहा हूँ सम करने के लिए। तो जैसे ही वो दो वैल्यूज आएंगी वो उनको सम करेगा और एक आंसर मुझे भेज देगा, और जहां मैंने कॉल किया था वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां से जब वैल्यू भेजनी है तो मैं यूज करूंगा कीवर्ड रिटर्न, रिटर्न के साथ मैं उस आंसर को भेज दूंगा। तो याद रखना है कि एट अ टाइम रिटर्न कीवर्ड एक दफ़ा एक फंक्शन में हमें एक वैल्यू भेज सकता है। अगर आप अगेन यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड तो आपके पास एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर डायनामिक मेमोरी डी एलोकेशन इन सी। आपको पता है कि उसने अब डी एलोकेशन कहा है, नॉट एलोकेशन। तो जब हमने डी एलोकेशन करना है तो उसके लिए हमने फ्री का की ऑपरेटर यूज करना है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, टेम्पलेट्स इन C++ आर अ वे टू अचीव। टेम्पलेट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं C++ में? मोस्टली आपको पता है, जिस तरह कैनवा में आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, कैपकट में होते हैं, तो वो जो आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं वो हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? आसानी के लिए, ताकि हमारे पास रीबिल्ड ना करना पड़े चीज़ों को। हमारे पास बनी बनाई चीज़ें होती हैं, हम उसमें अपना डाटा, अपनी वीडियो, अपनी इमेजेस वगैरह इंसर्ट करते हैं और हमें चीज़ें अचीव हो जाती हैं। तो सेम इन द केस विथ आपको टेम्पलेट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम जनरल प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं। तो स्टूडेंट्स, इन 20 MCQs में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स देखे C++ के, सी के। इसके अलावा अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में से, या इस वीडियो के अलावा भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क, आई विल रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इंशाल्लाह, और आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी तैयारी को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने गोल को अपनी बिल्कुल फोकस्ड होकर अचीव करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन, जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को, अपने फेलोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो, उनके भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स बन जाएं ताकि वो इंटरव्यूज़ में, टेस्ट में सक्सेसफुल हो सकें। जज़ाकल्लाह सो मच।